अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब होंगे ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले मैं उन आंटियों को एक एडवाइस देना चाहती हूँ जिनको मेरी बातें बिल्कुल भी हज़म नहीं होती। और असल में उन आंटियों के अंदर, आप उन आंटियों को समझ रहे हैं ना, जुनैरा आंटी की चाहने वाली आंटियाँ यहाँ पे आती हैं बक बक करने के लिए, क्योंकि जुनैरा आंटी खुद तो आ नहीं सकती। और आज भी आई हुई थी इंटरव्यू दुआ ज़हरा का देखने के बाद कि आपके मुँह पर जूता पड़ गया है, ये वो वगैरह वगैरह। तो आज मैं बड़े मज़े के आपको जूते मारने के लिए आई हूँ। और मेरे ख्याल में जब वो आपके सर में बजेंगे ना, तो आपके अंदर जो गंदे कीड़े हैं ना, वो बाहर निकल जाएंगे, जो जुनैरा माहम से आपके अंदर भी मुंतकिल हो गया हुआ है। खैर, इसमें आपका कसूर नहीं है। जो इंसान जिसको पसंद करता है ना, तो डेफिनेटली वो उसी को कॉपी करता है। और मेरे ख्याल में जो जुनैरा के अंदर गंदे कीड़े, गंदे जरासीम पाए जाते हैं ना, वो आप लोगों में भी आ गया, इसीलिए वो आप लोग यहाँ पे आके दिखाते हैं। खैर, इन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, बकवास करते जाएँ, जो मर्जी करते जाएँ। अच्छा जी, आप लोगों ने वो इंटरव्यू देखा। खैर, मैं घर में नहीं थी, मैं घर से बाहर थी, लेकिन मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बनती है और उन लोगों के मुँह पर ना एक छोटा सा जवाब बनता है कि भाई क्या शो करना चाह रहे हो, ये घटिया किस्म का, चीप किस्म का आप लोग इंटरव्यू करवा के आखिर क्या इंप्रेशन डालना चाहते हो। अच्छा जी, ज़हीर चूज़ा जो है ना, वो इंटरव्यू में आके कह रहा था कि मुझे पहले ही पता था, मैं ये सब फेस करने के लिए पहले से ही तैयार था। तो मैं उस चूज़े को एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि जो तुम पैसे वेस्ट कर रहे हो ना, दुआ को ज्वेलरी वगैरह लेके दे रहे हो, वो पैसे वेस्ट ना करो। असल में वो तुम्हारे काम आने वाले हैं ना, क्योंकि बहुत जल्दी तुम जेल में हो गए। तो मैं कहती हूँ कि उन पैसों से ना तुम अपने लिए एक चूसनी खरीदो, जो तुमने जेल में बैठ के जो है ना चूसनी है। और जो बाहर जितनी भी चूसनी है ना तुम्हारी, जुनैरा बाजी तुम्हारी, जो तुम जाहिर सी बात है उसके भाई लगते हो, इसीलिए वो दुआ को भाभी भाभी कहती थी। तो एक फीडर जो है ना, वो अपनी बहन के लिए भी लो। सेहत काफ़ी डाउन हो चुकी है उसकी, और मजीद आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी, क्योंकि जितनी लान तान हो रही है ना, अब इसके बाद और होगी। और तुम लोगों का इंटरव्यू देखने के बाद ना, वो बेशरम बेहया औरत डेफिनेटली वो आएगी और आके बताएगी जी आपने दुआ का इंटरव्यू देखा, दुआ के अल्फाज सुने, वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाहती। तो मैं पहले से बता दूँ भाई, वो बच्ची है, और आप लोग जो उसके माइंड में जो सब उसको बता रहे हो ना, वही सब आके वो यहाँ पे बोल रही है। और इंटरव्यू में मैंने बड़ी गौर से देखा है कि एक जगह पे तो वो भूल ही गई थी कि उसने बोलना क्या है। असल में ये आप लोग उसको पटियाँ पढ़ा रहे हैं, उसके अल्फाज नहीं है, वो कुछ भी कह ले उसकी बात में, उसकी बात में दम ही नहीं है। और इस इंटरव्यू में कोई वजन ही नहीं है। आप खैर जितने मर्जी इंटरव्यू दें, अभी तो आप पे मूवी भी बननी है बकौल जुनैरा आंटी के, क्योंकि जुनैरा आंटी फंडिंग तो कर रही हैं, पैसे इसीलिए वो इकट्ठे कर रही हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर रात को वीडियो आएगी, जुनैरा आंटी ने कहाँ कहाँ से फंडिंग किया है। अब मेरा उन सब माओं से, उन सब बहनों से सवाल है जिनकी अपनी भी बेटियां हैं, और उन भाइयों से भी सवाल है कि जो माओ बहनों वाले हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि काइंडली मुझे बताएं कि अब जो कल के बच्चे हैं वो अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले खुद करेंगे, मतलब माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं है, वो खुद बताएंगे उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मतलब वो बाप गलत है और वो माँ गलत है, जो 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रख के पालती है, उसकी परवरिश करती है, उसके लिए बहुत कुछ फेस करती है। क्या वो माँ बाप फैसले नहीं करेंगे? अब वो जो कल के बच्चे हैं जिनको अभी अच्छे से खाना भी नहीं आता, पीना भी नहीं आता, अब वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करेंगे। मतलब कि चाहे वो निकाह करें, चाहे वो ज़ना करें। और ये जो 2 टके के यूट्यूबर हैं जो यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं उसको कहती हूँ कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हारी अपनी बेटी इस तरह से निकाह करेगी या ज़ना करेगी, क्या तुम तब भी उसका इंटरव्यू लोगे, तब भी उसको प्रमोट करोगे, तब भी इस बात से एग्री करोगे? मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आखिर कब तक ये लोग ये सब कुछ। आप उस बच्ची की गुफ्तगू सुने, उसके अल्फाज सुने कि उसको क्या सिखाया जा रहा है, उसको क्या रिटाया जा रहा है, क्या उसको समझाया जा रहा है कि तुमने ये सब कुछ बोलना है। मतलब जी कि वो बच्ची आगे कह रही है कि मेरे पेरेंट्स मुझे मार देंगे। मतलब कि जो इतने लोग इस केस को देख रहे हैं और वो माँ बाप पागल हैं जो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इसको मारने के लिए कह रहे हैं कि ये हमारे पास आएगी तो हम इसको गैरत के नाम पर कत्ल कर देंगे ना। मतलब कि इतना सब कुछ वो इसलिए कर रहे हैं। मोहतरमा, मैं बताना चाहती हूँ लोगों को जो ऐसी पटियाँ पढ़ा रहे हैं, अगर कत्ल ही करना होता ना तो बहुत से तरीके होते हैं गैरत के नाम पर कत्ल करने के, और लोग डेफिनेटली करते भी हैं। मैं कहती हूँ ये खुशकिस्मत है कि जिसका बाप इसके लिए दिन रात स्ट्रगल कर रहा है। और आप लोग क्या पटियाँ मतलब के पढ़ा रहे हैं। और ये बच्ची एक और जगह पे कह रही थी कि ये मुझे पहले भी मारते थे मेरी छोटी छोटी सी बात पे। तो देखें, छोटी छोटी सी बात पे मारते थे, डांटते थे, उसके बावजूद उनको इसका नतीजा क्या मिला है। तो अब ये लोग ये सबक दे रहे हैं कि माँ बाप बिल्कुल भी बच्चों को कुछ भी ना कहें, बच्चों का जो दिल करता है बच्चे वो करें। आप ये देखें कि उसको क्या समझाया जा रहा है, उसको क्या रटाया जा रहा है। पता नहीं उसको इस चीज़ की समझ भी है कि नहीं है, क्योंकि जब वो बात करती है ना तो वो भूल जाती है, उसकी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, वो भूल जाती है ना कि उसने क्या बोलना था। और मैं देख रही थी तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि वो कह रही थी कि मैं तो सोचती हूँ कि मैं ज़हीर के बगैर कैसे रहूँगी, मैं तो मर जाऊँगी, ये वो वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल में जो बच्चियाँ इस तरह से करती हैं ना, और जब वो घर से कदम निकालती हैं, तो मेरे ख्याल में उनको तब भी मर जाना चाहिए ना। क्योंकि जिन बच्चियों को अपने माँ बाप का प्यार नज़र नहीं आता, उनकी इज़्ज़त नज़र नहीं आती, तो मैं कहती हूँ उनको डेफिनेटली मर जाना चाहिए ना। जाहिर सी बात है, ये दो टके का प्यार तो मेरे ख्याल में कोई अहमियत नहीं रखता। खैर,
अच्छा, और आप लोग नोट करें कि दुआ कह रही थी कि ज़हीर ने मुझे सैंडल्स लेके दिए हैं, और जो वहाँ पे अंकल बैठा है इंटरव्यू करने के लिए, ना समझ उल्लू का पट्ठा, उसको ये नहीं पता कि मैंने किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। वो ये पूछ रहे कि आपको ज़हीर ने अब तक क्या कुछ लेके दिया है, और दुआ बता रही थी कि जी ज़हीर ने मुझे सैंडल्स लेके दिए हैं। देखें अभी भी वो सैंडल्स पहनती है क्योंकि वो बच्ची है ना, तो उसको कोई हील्स वाला जूता लेके दो, क्योंकि मेकअप तो आप लोगों ने इतना ओवर किया है, तो अब उसकी हाइट छोटी है, उसको कोई हील वाला जूता लेके दें ताकि वो बड़ी बड़ी शो हो ना। मेकअप से तो काम नहीं चला, वो तो आपका ड्रामा फ्लॉप गया, तो अब उसको हील वाला जूता लेके देना। तो वो बड़े मतलब मज़े से बता रही है कि मुझे जो है ना ज़हीर ने सैंडल्स लेके दिए हैं, मुझे ज्वेलरी लेके दी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या ज़हीर आपको खाने को कुछ भी नहीं ला के देता? आप पिज़्ज़े फास्ट फूड्स खाती हैं, क्या फ्रूट्स नहीं ला के देता आपको? कि जो आपकी सेहत इतनी डाउन हो गई है, आपकी जुनैरा आंटी की तरह, जुनैरा की भी सेहत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। खैर जुनैरा की तो इसीलिए डाउन हो रही है ना क्योंकि उसको लान तान हो रही है, उसको लोग इतनी गालियाँ इतने जूते मार रहे हैं, और अभी मज़ीद पढ़ेंगे भी, हमें नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जुनैरा को भी पढ़ेंगे, बहुत जल्दी पढ़ेंगे। और देखिएगा रात को वो बिल बतौड़ी साहिबा आएंगी लाइव आके, बड़ी खुश होकर बताएंगी कि आपने दुआ की गुफ्तगू सुनी, दुआ ज़हीर के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, दुआ ज़हीर के बगैर रहना नहीं चाहती, दुआ ज़हीर के बगैर मर जाएगी। तो मेरे ख्याल में जुनैरा तुम्हें भी मर ही जाना चाहिए, क्योंकि अब भी अगर आके तुम यहाँ पे ऐसी बकवास करोगी तो सोचो लोग तुम्हें क्या क्या गिफ्ट देंगे, कितने तुम्हें जूते मारेंगे ना। अभी तो कुछ भी नहीं मारे, अभी तो आगे जाके तुम्हें और भी पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को खुद भी गौर करना चाहिए, अगर के दुआ को इतना सब कुछ मिल रहा है तो क्या दुआ की डाइट नहीं अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी सेहत जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। पहले की सेहत आप देख लें, अब की सेहत आप देख लें, और छोटी सी बच्ची है, उसकी आइज़ के ऊपर इतने ज़्यादा डार्क सर्कल आपने देख लिए होंगे। मेरी आंख पे एक भी नहीं, और आप उस बच्ची की आंख पे देख लें, छोटी सी बच्ची और अभी से उसका ये हाल है, तो आगे मज़ीद अगर वो ज़हीर के साथ रहेगी तो उसका क्या हाल होगा, उसका क्या अंजाम होगा। वो आप सब लोगों के सामने है जो अक्ल रखते हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत समझ है। तो बाकी ये लोग जो बैठे हुए हैं फजूल के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और ये चीप किस्म के इंटरव्यू कर रहे हैं, उनका तो बहुत बुरा इबरतनाक अंजाम होने वाला है। इंशाल्लाह वो देखेंगे आप लोग। बाकी आप सब लोगों ने ये वाला इंटरव्यू सुना है कि ये चाचा जो यहाँ पे बैठा हुआ है इंटरव्यू लेने के लिए, किस तरह के क्वेश्चन कर रहा है, किस तरह के सवाल कर रहा है, इतना मचोर इंसान होने के बावजूद इतने चीप किस्म के सवाल कर रहा है। तो मैं कहती हूँ कैसी सहाफ़त है। इनको किन लोगों ने कहा है कि ये सहाफ़ी हैं, और किन लोगों ने इनको यहाँ पर बिठा दिया सहाफ़त का नाम दे के। असल में इन लोगों को किसी किस्म की समझ नहीं है, इसीलिए इस तरह के चीप किस्म के सवाल करते हैं। असल में इनकी अपनी घर माएँ बहनें बेटियाँ नहीं हैं, अगर होती तो खैर इस तरह के ना सवाल करते, वो सवाल करते जो करने वाले बनते हैं। असल में ये बिल्कुल भी वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले, और ये ज़ना को प्रमोट करना चाहते हैं, ज़ना को आम करना चाहते हैं, निकाह को आम नहीं करना चाहते। तो इंशाल्लाह ये अपने बुरे और गलत इरादों में नाकाम ही होंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी दुआ अपने पेरेंट्स के पास होगी। ये लोग जितने मर्जी इंटरव्यू कर लें, जितनी मर्जी मूवियाँ बना लें इस स्टोरी के ऊपर, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि ये हीर रांझे की स्टोरी है। खैर ये हीर रांझे की स्टोरी नहीं है, ये कोई और ही स्टोरी है, ये आप लोगों के सामने होगी बहुत जल्दी। और देखिएगा रात को जुनैरा आंटी ज़रूर आएंगी फजूल की बकवास करने के लिए और बताने के लिए कि देखें आपने दुआ का इंटरव्यू देख लिया, ये वो वगैरह वगैरह। और फिर वो ये भी कहेंगी कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये दुआ के फादर को जो है पागल बना रहे हैं, उनको गलत एडवाइस वगैरह दे रहे हैं। तो इस चीज़ का तो फैसला हो ही जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी, और इंशाल्लाह होती है मुलाकात फिर आप लोगों के साथ। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।